टॉप टू बॉटम अगर हम एक ही पैमाना रखें ना, तो आप सोचें कि एक आदमी को जो जो लिवरेज हासिल है वो औरत ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट हमारे साथ हैं, इलेक्शंस में भी बड़े इन्वॉल्व रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। और सबसे पहले तो आपसे अफजल भट्ट साहब यही पूछेंगे कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ज़बरदस्त जीत के बाद अब तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी की तरफ जा रही है और जाहिर है कि सबसे अहम ओहदा वज़ीर आज़म का ही है, तो कौन सा उम्मीदवार इस दौड़ में आगे नज़र आ रहा है आपको और किसका चांस ज़्यादा लग रहा है? कुछ इंसाइट दें हमें। ख्वाजा फारूक साहब के अलावा जो एक और उम्मीदवार जिसका नाम बड़ा गूंज रहा है वो डुडियाल से नौ मुंतखब रुकन असम्बली अजहर सादक साहब हैं, क्योंकि वो एक बड़े ट्राइब से तल्लक रखते हैं। उनके ताया जो हैं वो सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं और फिर आप देखें तो बरतानिया में उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये चाहते हैं कि वो अपनी टीम का इस तरह इंतखाब करें कि नौजवान आदमी वज़ीर आज़म हो जो अगले 15-20 साल तहरीक इंसाफ की क़यादत को लेकर आगे बढ़ सके, तो उस हवाले से उनका ये इंतखाब भी हो सकता था। फिर एक और हमारे रुकन असम्बली हैं खुई रट्टा से अंसर अब्दाली साहब, उन्हें हेलीकॉप्टर देकर यहाँ बुलाया गया और पूरे कश्मीर में उसका चर्चा होना लगा कि शायद अब अंसर अब्दाली जो है वो उम्मीदवार होंगे। उनका इंटरव्यू भी हुआ। और इसके अलावा एक और उम्मीदवार जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर राजा फ़ारूक हैदर खान को 12-13 हज़ार वोटों से शिकस्त दी है, दीवान चुगताई साहब, ये वादिया लीपा से तल्लक रखते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि उनका पूरा हल्का LOC पर वाक़ है तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर उन्हें भी पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ भिम्बर से एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं अनवारुल हक साहब, जो साबिक़ स्पीकर रह चुके हैं। उनके वालिद आज़ाद कश्मीर के सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके भाई कोर कमांडर रह चुके हैं और बहुत असूल पसंद सियासतदान के तौर पर मशहूर हैं, तो उनका नाम भी आने लगा। लेकिन जब ये सारे नाम आए तो फिर प्राइम मिनिस्टर को ये बताया गया कि भाई ये पंजाब नहीं है, ये KP के नहीं है, कि यहाँ टोटल आपको 6-7 वोटों की अक्सरियत हासिल है और ये ईवान को 300 का 250 का ईवान नहीं है, टोटल 53 अरकान असम्बली है। अगर 5 असम्बली मेंबर उधर से टूटकर अपोजिशन में आ जाएं तो वज़ीर आज़म तब्दील हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कि क्या जो दोनों बड़े उम्मीदवार हैं उनमें से को लाया जाए या किसी नए को लाया जाए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। ठीक है जी, लेट्स सी कि क्या होता है। वैसे तो मेरे जहन में और भी बड़े आइडियाज़ आ रहे हैं ये फैसला करने के, लेकिन फिलहाल भट्ट साहब आप ये बताएं कि जब तो 2-3 लोग एक ही कुर्सी के उम्मीदवार होंगे तो फिर एक को वज़ीर आज़म बना दिया, बाकी क्या करेंगे? सदर की ऑप्शन तो हमने बताया भी, मिनिस्टर साहब को दी थी, उन्होंने मुस्तरद कर दी, या सीनियर वज़ीर वगैरह। तहरीक इंसाफ ने क्या सोच रखा है, प्लान क्या है इस सिलसिले में? देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और तमाम तजिया नगार, तमाम पॉलिटिकल वर्कर, तमाम सियासतदान इसको देख रहे हैं कि ठीक है जी, एक को प्राइम मिनिस्टर बना लिया तो दूसरे को क्या होगा। और ये तीनों चारों कैंप जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ, वज़ारत उज़्मा के कैंप के लोग एक दूसरे के खिलाफ खबरें भी लगवा रहे हैं। मसलन एक कैंप ने खबर लगा ली कि वज़ीर आज़म तो मैं बन रहा हूँ, लेकिन सदारत जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद को दी जाएगी। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने तरदीद कर दी है कि ना तो वो आज़ाद कश्मीर की सदारत के उम्मीदवार हैं, ना वो सदर बनने के लिए तैयार हैं। इसी तरह एक और उम्मीदवार हैं जिनके बारे में कहा जाता था बड़े स्ट्रांग हैं, अनवारुल हक साहब, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो साबिक़ स्पीकर रह चुके हैं। उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और उनके बारे में ये था कि चलो जी वो तो स्पीकरशिप पे राज़ी हो गए हैं। उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस कर दिया कि वो ना तो स्पीकरशिप के उम्मीदवार हैं, ना स्पीकर बनने के लिए आए हैं। इसी तरह अगर सरदार तनवीर लियाज साहब की बात की जाए, उनके भाई यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, उनकी चंद अखबार नवीसों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी हम तो सियासत में आए ही वज़ीर आज़म बनने के लिए हैं, अगर हम वज़ीर आज़म नहीं बनते, ना हम सदर बनेंगे, ना हम सीनियर वज़ीर बनेंगे और ना ही स्पीकर बनेंगे, फिर हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है इस हुकूमत। मतलब क्या एम्बिशन लेकर सियासत में आए ना, हमने डायरेक्ट वज़ीर आज़म बनना है। हाँ। इन्वेस्टमेंट भी खैर सरदार साहब की बहुत ज़्यादा है इस सिलसिले में।
अच्छा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, वेल मुझे समझ आ जानी चाहिए, अब तो हमारे सामने ही है सब कुछ, लेकिन इतना एज यू सेड कितने पॉइंटेड डिसीजन ऑलरेडी की होती है कि जी जाएंगे और जो भी काम करना है आवाम की खिदमत करनी है, ब्ला 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 वट एवर, लेकिन हमें कुर्सी वो चाहिए, हमें पोजीशन वो चाहिए। भाई आप तो खिदमत करने आए तो देन डू वट एवर।